हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल चारू। ये वीडियो जो है ये खासकर मैंने उन कपल्स के लिए बनाई है जो कि प्लान करना चाह रहे हैं बेबी, या फिर बहुत लंबे समय से वो बेबी प्लान कर रहे हैं बट कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यूजफुल है। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। ये गलतियाँ कई सारे कपल्स करते हैं जिस कारण जो बच्चा है वो कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये बातें सारी स्टेप बाय स्टेप पता होनी चाहिए। देखिए, हम जनरली भी कुछ सामान लेने के लिए भी जाते हैं तो हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी जब आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं करना चाहिए, हमेशा विथ प्लानिंग विथ फुल इंफॉर्मेशन हमको करना चाहिए। तो ये इस वीडियो में मैं आपको ओव्यूलेशन के बारे में बताऊंगी। ओव्यूलेशन मतलब वो टाइम पीरियड जिस समय आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और ओव्यूलेशन जो है उसका टाइम पीरियड, क्योंकि कई सारे लोग गलत तरीके से उसको कैलकुलेट करते हैं, इस वीडियो में मैं आपको एकदम इजी और सटीक एग्जांपल के सहित आपको ओव्यूलेशन के पीरियड का जो टाइम है वो इस वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा ओव्यूलेशन के जो साइन होते हैं, वो उस पीरियड के साइन क्या होते हैं, कैसे महिला जो है वो पता लगा सकती है, वो बताऊंगी। उसके बावजूद भी अगर आपका ओव्यूलेशन पीरियड मिस होता है तो उसके रीज़न क्या हो सकते हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके साथ साथ हम इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं अगर पीरियड मिस हुआ है तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताना स्टार्ट करती हूँ ओव्यूलेशन क्या होता है। तो हर महिला क्या करती है, जो मतलब एकदम एजेड महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ, जो महिलाएं हैं इन जनरल, युवा महिलाएं, वो हर महीने मैच्योर एग जो है वो अपनी ओवरी से निकालती हैं। और इसको निकालने की जो प्रोसेस है, जो हर महीने वो जो मैच्योर एग बाहर आता है महिला के शरीर से, उसको कहा जाता है ओव्यूलेशन पीरियड। उस दौर को जिस समय वो मैच्योर एग बाहर आते हैं, और वो जो पीरियड है उसको ही कहा जाता है ओव्यूलेशन पीरियड। क्योंकि इस समय जो आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाते हैं तो ये जो यहाँ पे गर्भ धारण के चांसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो कई सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है, पेरेंट्स मीन्स कपल्स को ऐसा लगता है कि हम पूरे महीने में कई बार प्लान करते हैं बट बच्चा जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो ये टाइम के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही टाइम जो है इस समय, ये समय गर्भधारण के लिए बहुत सर्वोत्तम होता है। अभी ओव्यूलेशन पीरियड के बारे में मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताती हूँ कि हर महिला का पीरियड साइकिल जो है वो अलग होता है। जैसे कोई महिला का जो साइकिल है वो 28 दिन का होता है, 28 दिन के बाद वो वापस से उसका पीरियड एमसी आ जाता है। कुछ महिलाओं का 30 दिन का होता है, कुछ महिलाओं का 32 दिन का होता है। तो ये जो है अलग अलग पीरियड्स होते हैं। जिस दिन महिला का पीरियड स्टार्ट होता है और अगर उसका 28 दिन का साइकिल है तो 14वां दिन जो है वो होता है ओव्यूलेशन पीरियड उसका। अभी आप, कई सारी महिलाएं गलती कर देती हैं, वो सोचती हैं पीरियड ठीक होने के बाद से वो 14 दिन काउंट करती हैं, बट ऐसा नहीं करना है। मान लीजिए आपका 28 दिन का साइकिल है तो 1 अगस्त को आपको पीरियड का फर्स्ट डे है, तो जो 14 अगस्त है वो आपका ओव्यूलेशन पीरियड माना जाएगा। अगर आपका साइकिल जो है वो 28 दिन का ना होके 30 दिन का है तो आपका 16वां दिन जो है, जैसे 1 अगस्त को पीरियड था तो 16 अगस्त को आपका ओव्यूलेशन डे माना जाता है। और अगर मान लीजिए महिला का साइकिल 32 दिन का है तो 18वां दिन मतलब 18 अगस्त, 1 अगस्त को फर्स्ट पीरियड डे है, 18 अगस्त को आपका ओव्यूलेशन पीरियड माना जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, आपको देख लेना है 27वां दिन है तो 13वां दिन, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इजी, बहुत इजी है, इसको आप करिए। अभी कैसा है, सिर्फ वही दिन ओव्यूलेशन पीरियड नहीं कहा जाता, उससे पहले के 5 दिन, मान लीजिए 14 अगस्त आपका ओव्यूलेशन पीरियड आया है तो 9 अगस्त से लेके 14 अगस्त के पीरियड के बीच में अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन ट्राई करते हैं तो इस समय प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम होते हैं। तो ये टाइम जो है आपको मिस नहीं करना है। आप पूरे महीने ट्राई कर रहे हैं बट ये 5 दिन छोड़ देते हैं तो यहाँ पे आप चूक कर रहे हैं। अभी इसके अलावा भी बेस्ट टाइम कौन सा है, क्योंकि 5 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं और मैक्सिमम अगर आपको पता करना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया 14 अगस्त, मान लीजिए 14 अगस्त जो है ओव्यूलेशन पीरियड है तो 14 अगस्त से 1 और 2 दिन पहले मतलब 12, 13, 14 अगस्त, ये 3 दिन जो है ये सबसे मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो इस समय आप प्लान कीजिए बेबी
गारंटी है, अगर कोई दूसरी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी मतलब एज फैक्टर नहीं है, दूसरी कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ ओके है, तो इस समय प्रेगनेंसी जो है वो बहुत इजी हो जाती है। मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपको गुड न्यूज़ जो है वो जल्दी से सुनने को मिल सकती है। अभी इसके अलावा भी कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं जो हैं वो फिर भी पता नहीं लगा पा रही है कि ओव्यूलेशन टाइम क्या है, कभी उनको अपने साइकिल का याद नहीं रहता, कभी डेट्स याद नहीं रहती हैं। तो ये ओव्यूलेशन पीरियड के साइन क्या होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इस दौरान जो महिला है उसके वजिना से एक चिपचिपा पदार्थ निकलेगा, जो ब्रेस्ट हैं वो थोड़े भारी फील होते हैं। इसके अलावा इस दौरान में जो सेक्स ड्राइव है वो बहुत बढ़ जाती है। और इसके अलावा अगर किसी महिला को जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, कुछ महिलाओं के स्टमक में एक चुभन सी फील होती है, तो ये सारे साइन हैं, इससे भी जो महिला है वो पता लगा सकती है। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ओव्यूलेशन पीरियड के बारे में, तो मार्केट में ओव्यूलेशन प्रेडिक्शन किट भी अवेलेबल है, आप उससे ट्राई भी कर सकते हैं। उससे भी आपको पता चल सकता है कि आपका ओव्यूलेशन का जो टाइम है वो कौन सा है, और आप उस अकॉर्डिंग बेबी प्लान जो है वो कर सकते हैं। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि ये सब करने के बावजूद भी कभी कभी क्या होता है कि ओव्यूलेशन का जो ओव्यूलेशन के टाइम पे आपने प्लानिंग की है बट फिर भी ये पीरियड मिस हो जाता है। तो उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, मैं मेजर रीज़न इस वीडियो में बताती हूँ। कई बार क्या होता है, महिलाएं जो है 35 साल से ऊपर की होने के बाद में जो एग्स का बनने की जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। जैसे जैसे महिला की एज बढ़ती है एग्स बनने की प्रक्रिया जो है वो कम होती है, उसके कारण भी प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। कई बार जो हमारे पार्टनर हैं उसके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उससे भी प्रेगनेंसी जो है वो अवरोध होता है, मतलब रुकावट आती है उसमें। कई बार महिलाओं को अगर हार्मोनल चेंजेस या फिर थायराइड जैसी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे भी जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें और ज़्यादा डिले कर देती हैं प्रेगनेंसी को। तो ये मेजर फैक्टर हैं, बट इनको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। जब आप बेबी प्लान कर रहे हैं उस समय आपको बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करना है, नाच कूद बहुत ज़्यादा आप ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। प्रॉपर खाना खाना चाहिए, संतुलित आहार जो है वो लेना चाहिए। फॉलिक एसिड अगर आपने लेना स्टार्ट नहीं किया है तो कर देना चाहिए, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और फॉलिक एसिड जो है वो लेना स्टार्ट कर दें। पर्याप्त नींद लें, आराम जो है ये बहुत आवश्यक है इस समय, क्योंकि कई बार स्ट्रेस लेने से भी प्रेगनेंसी जो है उसमें रुकावट आती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई सारे लोग इसको नेगलेक्ट करते हैं कि मतलब स्ट्रेस का प्रेगनेंसी से क्या लेना देना, बट जितना आप ज़्यादा रिलैक्स्ड हैं, जितना आप आरामदायक पोजीशन में हैं, आराम की स्थिति में हैं, एकदम रिलैक्स हैं, कोई तरीके का स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो उस समय भी प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि हम प्रेग्नेंट ना होने का भी कई बार महिलाएं जो हैं वो स्ट्रेस ले लेती हैं, तो उस स्ट्रेस से भी आप दूर रहिए, बिजी रखिए, जो चीज़ें आपको खुश रखती हैं वो सब कीजिए। इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई ज़्यादा को क्वेरी है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओव्यूलेशन पीरियड को मिस नहीं करना है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करेंगे तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। आई विश जल्दी से आपके घर में गुड न्यूज़ सुनने को मिले। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।